Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. We are fine, and what about you? I'm also fine. And in this session, we all are going to discuss about the exercise of chapter number 10, temperate grassland. तो चैप्टर Yes, को हम ma'am. सभी लोग पढ़ चुके हैं एंड सभी को समझ आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है चैप्टर में? No, ma'am. चलिए तो आज उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एंड बहुत इजी है सारे क्वेश्चन आंसर। यस, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉल्ड? यस अनुराग, यू टेल बेटा। The temperate grassland of North America are known as the prairies. Prairies. वेरी गुड। तो अभी हमने नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को पढ़ा था, क्या कहा जाता है उसे? प्रेरी ग्रासलैंड। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अभी, व्हाट आर द कैटल फार्म्स इन द नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड नॉन एज? तो यहाँ के कैटल फार्म्स जहाँ पर अभी काउ बॉयज अपने जानवरों को चराते थे, उस ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? यस मुस्कान, नाउ यू टेल। The cattle farms in the North American grassland known as ranches. यस, रेंच। तो कैटल फार्म्स जिन यहाँ के जो ग्रासलैंड है उन्हें क्या कहा जाता है? रेंच। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिवर्स दैट ड्रेन द वेल्ड। यहाँ पर उन नदियों के नाम बताने हैं जो वेल्ड में गिरती हैं। यस आकृति, यू टेल। वेल्ड ग्रासलैंड जिसके बारे में अभी हमने कल की क्लास में पढ़ा था, तो वहां की कौन सी दो मेन रिवर हैं? अभिषेक, यू टेल बेटा। Yes, ma'am. And the river that drain the world are Orange River and Limpopo River. तो यहाँ की दो रिवर कौन सी है? फर्स्ट इज ऑरेंज एंड सेकंड लिम्पोपो। ये दो रिवर्स हैं दो जो यहाँ वेल्ड में बहती हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हेन इज द रेनी सीजन इन द वेल्ड? तो वेल्ड में रेनी सीजन कब होता है? विंटर सीजन तो जुलाई में होता है, अभी पूछा है रेनी सीजन कब आता है यहाँ पर? यस मुस्कान, यू टेल बेटा। And rainy seasons in the West is in summer month from November to February. यस, नवंबर टू फरवरी। तो यहाँ पर जब समर सीजन आता है उसी टाइम पे बारिश भी आती है यहाँ पर। नवंबर टू फरवरी यहाँ पर कौन सा सीजन होता है? रेनी सीजन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड? तो साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? यस अनुराग, यू टेल बेटा। कल अभी हमने पढ़ा था ना, साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो मेन कौन सा काम करते हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन कौन सा है? यस अभिषेक, यू टेल। Ma'am, sheep rearing is the major occupation of the people of the Southern African grassland, and another occupations are dairy farming and mining. यस, तो फर्स्ट इज शिप रियरिंग, यहाँ के लोग जानवरों को पालते हैं। कैटल फार्मिंग, सबसे ज्यादा शिप को पाला जाता है यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा भी था। एक ये जो मैरिनो गॉड शिप होती है उसको पालते हैं ये लोग वूल के लिए। एंड दूसरा और क्या काम करते हैं ये लोग? डेयरी फार्मिंग भी होती है यहाँ पर, और माइनिंग सेंटर्स ज्यादा हैं, तो सो यहाँ पर माइनिंग भी काफी लोगों का ऑक्यूपेशन है। चलिए तो अभी क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए, कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. ओके, अब हम आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे। तो फर्स्ट है हमारा, रिवर मिसिसिपी ड्रेन्स वेयर? कनाडा, अफ्रीका एंड यूएसए।
तो मिसिसिपी रिवर कहाँ ड्रेन होती है, कहाँ के एरिया में बहती है? यस मुस्कान, यू टेल। मैम यूएसए। USA. यूएसए। कनाडा में कौन सी रिवर बहती है? अभी कनाडा और यूएसए, ये पूरा मैम प्रेरी ग्रासलैंड का सास्काचेवन। एरिया है, और यहाँ पर भी तो दो ही मेन रिवर थी। फर्स्ट यस मैम, मिसिसिपी थी और सेकंड सास्काचेवन। यस सास्केचुआन, सेकंड रिवर जो कि कनाडा में बहती है। चलिए अभी नेक्स्ट पे आते हैं। ड्रैंक्सबर्ग माउंटेन्स आर टू द वेस्ट ऑफ डैश। तो ड्रैंक्सबर्ग माउंटेन कहाँ पर है, किसके वेस्ट में है? प्रेरी के वेस्ट में, वेल्ड के वेस्ट में, या फिर पंपास के वेस्ट में? यस अनुराग, यू टेल बेटा। यस आकृति। मैम वेल्ट। वेल्ड। मैम इसको बेल्ट्स। यस वेल्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो ड्रैंक्सबर्ग है, दरनेशबर्ग भी कहा जाता है जिसे हिंदी में, तो ये जो माउंटेन है ये वेल्ड के वेस्ट में है, जो भी हमने कल पढ़ा था, साउथ अफ्रीका में। मैरिनो इज अ स्पेसीज ऑफ, सबसे इजी क्वेश्चन। यस आकृति, यू टेल। मैम शिप। शिप। तो मैरिनो किसकी वैरायटी है, किसकी स्पेशीज है? शिप की। क्योंकि अभी एलिफेंट हमने पढ़ा नहीं है यहाँ पर, फिश पूरे चैप्टर में कहीं आई नहीं, एक ही आया है, शिप। अब नेक्स्ट है देखिए लास्ट, किम्बरले। किम्बरले इज फेमस फॉर व्हाट? डायमंड, सिल्वर या प्लैटिनम? यस अनुराग, यू टेल। मैम डायमंड्स। डायमंड। चलिए अभी इसके साथ ही आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं। अभी 8th क्लास में आप साइंस में पढ़ने वाले हो, कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता है कौन सा मेटल इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है? सिल्वर, गोल्ड या फिर कॉपर? मैम कॉपर। मैम सिल्वर। अभी गेस। चलिए एक ने बताया सिल्वर, दूसरे ने क्या बताया है? कॉपर। कॉपर। यस मुस्कान, यू गेस। Silver. सिल्वर। तो सिल्वर इज द करेक्ट आंसर। कॉपर का यूज ज्यादा किया जाता है क्योंकि कंडक्टिविटी ना रेजिस्टेंस के बिहाफ पे डिसाइड की जाती है। तो जो सबसे गुड कंडक्टर है वो है सिल्वर। वायर में इसलिए नहीं यूज होता क्योंकि सबसे पहली बात ये महंगा है, और दूसरा अगर कभी इलेक्ट्रिक शॉक हुआ तो ये फट जाएगा, तुरंत पूरा मेल्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे कॉपर आता है। चलिए तो अभी मैचिंग टिक द करेक्ट ऑप्शन सभी का क्लियर हो गया। यस मैम। Yes, ma'am. अब आते हैं नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग पे। अब काउ बॉयज को किससे मैच करना है, कौन से ऑप्शन से मैच करेंगे हम लोग? मैम प्रेरी। यस काउ बॉयज कहाँ रहते हैं? प्रेरी ग्रासलैंड में, क्योंकि और कोई प्रेरी। ऑप्शन इससे मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है गोल्ड। गोल्ड को किससे मैच करना है? मैम जोहानसबर्ग। यस अभी गोल्ड की माइन कहाँ पर है? जोहान्सबर्ग में है ज्यादा। कुडू, अनुराग नाउ यू टेल बेटा, कुडू को किससे मैच करना है? यस अनुराग। कुडू क्या है? अभी हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में। यस मैम। अभिषेक पांडे, गौरव एंड अनुभव, बेटा आप सभी को भी अपना वीडियो ऑन रखना है। यस अनुभव, यू टेल बेटा, कुडू को किससे मैच किया जाएगा यहाँ पर? मैम एनिमल से। एनिमल। तो कुडू क्या है? अभी एनिमल है, साउथ अफ्रीका का एनिमल। मैंने आपको इसकी पिक्चर नहीं शेयर की थी। तो हमारे यहाँ एंटीलोप पाया जाता है 12 सिंघा, जिसकी टोटल 12 सींगें होती हैं, वो अपनी सींगों की वजह से फेमस होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर कुडू भी है, इसके जो सींग है ना वो भी बहुत ही अमेजिंग टाइप के होते हैं, सेम एंटीलोप की तरह, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। इसके हमारे यहाँ जो 12 सिंघा पाया जाता है, इसके 12 सिंग होते हैं टोटल, लेकिन जो कुडू है उसके 12 सिंग नहीं होते, लेकिन
2 या 3 से ज्यादा होते हैं और उसके सींग काफी लंबे होते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट आता है चिनूक। चिनूक को किससे मैच करना है? यस गौरव, यू टेल। हॉट एयर। हॉट एयर। तो चिनूक क्या थी अभी? हॉट एयर है, गर्म हवा। जैसे हमारे यहाँ लू चलती है तो ऐसे ही प्रेरी ग्रासलैंड में चिनूक चलती है, बट डिफरेंट इतना है कि लू हानिकारक होती है, चिनूक इन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अब लास्ट है हमारा कोल। कोल को किससे मैच करना है? मुस्कान, यू टेल। Iron and steel. आयरन एंड स्टील। तो कोल को किससे मैच करेंगे हम? आयरन एंड स्टील से। एक ऑप्शन हमारा वेल्ड एक्स्ट्रा दिया हुआ है। चलिए अभी आते हैं हम लोग गिव रीजंस पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। द प्रेरी आर नॉन एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने पढ़ा था प्रेरी ग्रासलैंड में। तो पूरे संसार के लिए खाद्यान्न भंडार के रूप में प्रेरी को क्यों जाना जाता है? इसे हम क्यों कहते हैं द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड? चलिए शो मी योर हैंड, कौन बताएगा इसका आंसर? यस मुस्कान। यस मुस्कान बेटा, आंसर बताना इसका। व्हाई द प्रेरी नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड? अभिषेक, यू टेल। मुस्कान के पड़ोस में कोई बैठा है, Yes, मुस्कान ma'am. उसे डांट रही है लग रहा है। यस Yes, ma'am. अभिषेक। Ma'am, the prairies are known as the granaries of the world because of surplus production of the wheat in the world. यस वेरी गुड। अनुराग, यू टेल बेटा। Ma'am, the prairies are known as granaries of the world due to the huge surplus of wheat production. यस वेरी गुड। तो इसे क्यों कहते हैं हम द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड? क्योंकि ये फूड प्रोडक्शन में सरप्लस है, सबसे आगे है, अग्रणी है बिल्कुल। एंड दूसरा, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी उसके लिए काफी फेवरेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर वीट क्रॉप सबसे ज्यादा उगाई जाती है। चलिए अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। राइज ऑफ वूल इंडस्ट्रीज इन द वेल्ड। तो वूल इंडस्ट्री वेल्ड में स्टार्ट होने का क्या कारण है? यस अभिषेक। Ma'am, rise of wool industries in the world because rearing sheep are the important occupation of that region. So people mostly rear the sheep so that rise of wool are much in that place. Okay, very good. Yes Muskan, now you tell. Rise of wool industry in the belts are because in the belt grassland, the sheep rearing is the most important occupation for the people. So the rise of wool industry is most important in the belt. वेरी गुड। चलिए तो बेटा ये आज का जितना भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सभी कर लेंगे ना आप लोग? Yes, ma'am. यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों आपको नोटबुक में करने हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों आपको बुक में ही करने हैं, और आज का होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करना है। ओके Yes, ma'am.